मिल्कीपुर में सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा थी, टिकट भले ही नहीं मिला, लेकिन पब्लिक के बीच में, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो बाबा गोरखनाथ की थी। पूर्व विधायक मिल्कीपुर से लगातार वो अपने कार्यों को लेकर और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव नज़र आते थे। टिकट को लेकर उस समय भी तमाम आम चर्चाएं थी कि शायद बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया था। बीजेपी चुनाव जीती भी मिल्कीपुर से। मार्च में रिजल्ट घोषित हुआ, तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए। आज पहली बार विधायक जी मेरे साथ हैं। मुलाकात करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन विधायक जी मिले नहीं। चूँकि हमको तकरीबन 10 साल हो गया यहाँ पे सेवा करते हुए, विधायक भी रहा, उससे पहले जिला पंचायत का सदस्य के रूप में कई सदस्यों को मैंने अकेले जिताया था। जिस समय भारतीय जनता पार्टी 43 में 2 सीट जिताई थी, 15 में बाबा गोरखनाथ 2 सीटों पर लड़ा के दोनों सीट मैंने जिताई थी। एक अपनी बहन को और एक हमारे दूर के मामा लगते थे, हमारे यहाँ ही रहते थे। फिर उसके बाद सबकी नज़र मुझ पे पड़ी और जो मैंने राजनीतिक सफ़र तय किया, भाजपा से तय किया। विचारधारा से काफ़ी आसपास में उनके रहता था। आरएसएस की शाखा मेरे बाग में ही लगती थी। प्लस सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा था तो अटल जी से काफ़ी प्रभावित था। विद्यार्थी परिषद के किसी पद पे नहीं रहा, पर साकेत के चुनाव में मेरी एक अहम भूमिका मानी जाती थी। वो 17 का दौर भी याद है कि जब समाजवादी की सरकार थी और 17 में चुनाव होना था। उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री के रूप में आदरणीय सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा बदल रहे थे, लोगों को परख रहे थे यहाँ से दिल्ली तक। ये सरकार ने मन बना लिया था किसी की पैरवी नहीं चलेगी, जीतने वाले घोड़े पे ही दांव लगाएंगे। और आपने देखा 17 का जो रिजल्ट आया वो एक तरफा आया, चौंकाने वाला रिजल्ट था। अब तक के मुझे लगता है इधर के 30 वर्षों के 90 के दशक का जो दौर रहा, उसमें सबसे चौंकाने वाला ये जो संख्या आई थी। मतलब समाजवादी पार्टी 47 पे मात्र सिमट गई थी। बसपा मुझे लगता है 1, 2, 3 कुछ ही सीट पाई थी, एक सीट पाई थी। तो बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट रहा। मैंने विधायकी की, सब कुछ किया, बहुत सारे दौर रहे। चुनाव ने जो मुझे शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी थी उसको बाखूबी से निभाया भी मैंने। क्योंकि इतने सालों से रहते रहते एक बड़ी टीम, कोई भी विधायक हो, अगर वो सही से उसके बाद व्यवहार में कुशलता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है। मेरे द्वारा और मेरे एक प्रत्याशी थे, उसमें देखिए मैं हाईलाइट हूँ। लोग जानते हैं बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर के आशीर्वाद से जिला जानने लगा है। रीड तो मेरे पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने कर रखी थी, मेरी भी उसी में थी। तो हाईलाइट शिवमूर्ति ना होके बाबा गोरखनाथ हुए। एक बड़ा प्रोपोगंडा फंसा, उसको भी मैं ख़त्म कराने गया तो समाजवादियों ने 10 वकील खड़े हुए। उसके दांव पेच होते हैं, कानूनी दांव पेच होते हैं, कोर्ट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। फिलहाल पार्टी ने दिशा निर्देश दिया मैंने, और मैं आपको बताऊं 10 सीटों के साथ जिसको लड़ना रहता है उसको सूचना हो जाती है। उस समय सूचना थी मुझे कि आपको लड़ना है। 1 to 1 सबसे बात हुई थी। हाँ एकदम है, 1000%। अब फिर जब ये याचिका की वजह से चुनाव रुका और उसको ख़त्म कराने में मैंने दिन रात मेहनत की, और मैंने अगले 1.5 महीने में मैंने उस याचिका को ख़त्म कराया, वापस लिया। मतलब ख़त्म क्या कराना, मैंने वापस लिया, विड्रॉ किया। उसके जो फॉर्मेलिटी थी वो हमारे अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उसको कोरम को पूरा किया और करने का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद एक नई बहस, नई पहल शुरू हुई। चूँकि बाबा गोरखनाथ बहुत भाग्यशाली भी है। मेरे बारे में आप जानोगे, मेरी जितनी भी अभी तक जीवन की जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर, संतों की कृपा है। मतलब वो दिखता है, जो सोचा वो हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जिले के ही कई नेताओं में हम पच नहीं रहे थे, सीनियर नेताओं को। इन लोगों ने, हाँ एकदम पूरा दुनिया जानता है, और हम बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। दलित समुदाय से आते हैं तो क्यों ज़्यादा बोलता है, ये भी एक पेट में लोगों के दर्द रहता है। मैंने एक बड़ी प्रेस की, आप देखिएगा, कोई भी देख सकता है, बहुत मेरा खुला चैलेंज रहता है।
मैंने प्रेस की, मैंने अपने मिल्कीपुर के तमाम पत्रकार साथियों को बुलाया, 72 की संख्या में लोग आए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया आई। मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि जाइए और पता करिए। ये तो आपने मेरे भी सामने बात रखी थी। जाइए और पता करिए कि हमने कहाँ फर्जी SC/ST लिखाया, और 2 मामले अगर मिलते हैं तो मैं खुद चुनाव से विड्रॉ कर दूंगा। मेरे त्याग की और भी कहानियां हैं, योगी जी खुद मंचों से कह चुके हैं। बड़े नेताओं को आप पूछें, मैं तो पद प्रतिष्ठा, मैं सच में एकदम फक्कड़ी स्वभाव का हूँ, छोड़ के भागने वाला व्यक्ति हूँ। अब उस प्रोपोगंडा को खूब परोसा गया और हमने मीडिया के सामने कहा 50,000 का इनाम रखा। इस बात को सुन के कुछ मीडिया वाले मेरे घर तक गए, कहीं ना आपने इनाम रखा और ले आए, तो हम कहा तू ले उबो, तुम्हें 1 लाख रुपया देवे जाओ हीरो। आप हीरो कहाँ हो भैया, उत्पीर्ण भावा है। हम पहले विधायक थे जिन्होंने पहल शुरू किया, मैंने पहल शुरू किया था। ये बात DGP तक को पता थी, मैं उनसे मिलने गया था, वो लोग हमारी बात विचारधारा से बहुत खुश थे। हमने 50-50 साल के मामले समटाए। हर विषय को विधायक या कोई सरकार नहीं ख़त्म कर सकती। जैसे द्विजनिक मामला है तो टीम बना देते थे, सब लोग बैठो बतियाओ, बैठ जाए, ना बैठे भैया जाओ अपन निपटो। विधायक काहे पार्टी बने। सवाल ये है कि रोकना चाहूँगा, आपने एकदम सीधे फायर कर दिया कि जिले कुछ नेताओं को जैसे आपका टिकट कटा। अरे जिले नहीं भैया, ज़्यादातर नेता सबके पेटों में हम दर्द करत रहे, पर मिल्कीपुर के लमसम ज़्यादातर लोगों के पेट में दर्द था। हाँ, जो इधर उधर से आए रहे उन्होंने पेटों में दर्द रहा।